गुरु भक्ति योग। प्राकृत स्वभाव में परिवर्तन करना सरल नहीं है। संस्कारों की शक्ति दृढ़ और बलवान होती है। उनके परिवर्तन के लिए काफी मनोबल की आवश्यकता होती है। पुराने संस्कारों की शक्ति के आगे साधक कई बार निरुपाय हो जाता है। उसे नियमित जप, कीर्तन, ध्यान, अथक निस्वार्थ सेवा और सत्संग से अपने सत्व और संकल्प का असीम विकास करना पड़ेगा। उसे अंतर्मुख होकर अपनी कमियां और दुर्बलताएं खोज लेनी पड़ेंगी। उसे गुरु के मार्गदर्शन में रहना होगा। गुरु उसकी गलतियां खोज निकालते हैं और उन्हें दूर करने के लिए योग्य रीति भी बताते हैं। सद्गुरु ही सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। योगी गोरखनाथ अपने प्यारे शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में प्यास लगी तो कुएं पर पानी पीने गए। खेत में ज्वार के दाने चमक रहे थे। किसान ज्वार को पानी पिला रहा था। गोरखनाथ जी ने पानी पिया और किसान से पूछा, ज्वार खाली है कि खानी बाकी है? किसान ने कहा, महाराज अभी तो लगी है, एक दो बार और पानी दूंगा, पकेगी, कटेगी, फिर घर ले जाऊंगा, पीसूंगा, तब खाऊंगा। गोरखनाथ जी ने फिर पूछा, खाना बाकी है कि खा ली है? किसान हाथ जोड़कर चुप रह गया। गोरखनाथ जी चल दिए। शिष्य को कौतूहल हुआ कि गुरुजी क्या पूछ रहे हैं। अभी खेत में लगी है ज्वार और पूछते हैं खा ली कि खानी बाकी है। जाते जाते देखा कि नगर से कोई अर्थी निकल रही है। राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। बहुत लोग जा रहे थे उस आखिरी यात्रा में। गोरखनाथ जी ने किसी व्यक्ति को रोका और पूछा, यह किसकी अर्थी है? वह बोला, नगर सेठ की है। कल रात को मरे, लेकिन बड़े आदमी है तो जरा भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, इसलिए आज दोपहर को ले जा रहे हैं। अच्छा, तो यह जिंदा है कि मर गया? वह बोला, महाराज उनकी अर्थी है। वह तो ठीक है, किंतु यह मुर्दा जिंदा है कि मर गया? उसने कहा, महाराज आप ही कहते हो मुर्दा, फिर पूछते हो कि जिंदा है कि मर गया। महाराज आपकी भाषा आप ही जानो। गोरखनाथ जी थोड़े मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। जिस नगर में उन्हें जाना था वहां पहुंचे। किसी बाड़ी में रहे। नौकर भागा सेठ को बुलाने के लिए। गुरु महाराज आए हैं। गुरु महाराज की सेवा चाकरी हुई। रात भर रहे, बातचीत हुई। सुबह हुई तो गोरखनाथ जी ने सेठ से पूछा, अच्छा, तो यह धन संपत्ति, यह बाड़ी तुम्हारी है? सेठ ने कहा, महाराज जी मेरी है। ऐसा समझ के तो आप यहां आए हैं। यह संपत्ति सब तुम्हारी है? इसमें कितनी तुम्हारी और कितनी औरों की है? नगर सेठ ने कहा, महाराज यह पूरी बाड़ी हमारी है। यह सब फल कितने तुम्हारे और कितने औरों के हैं? नगर सेठ ने कहा, महाराज सब मेरे हैं। ये घर, वस्तुएं, पैसे कितने तुम्हारे और कितने औरों के हैं? फिर उसने कहा, महाराज सब हमारा है।
ऐसा तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन होता नहीं है। ऐसा कहकर गोरखनाथ जी चले गए। शिष्य के मन में शंका का तूफान चला। दोपहरी हुई, गुरुजी के लिए भिक्षा लाया और चरण चंपी करने लगा। अवसर पाकर पूछा, गुरु महाराज, मैं तो संशय के समुद्र में गोते खा रहा हूं। आप आज्ञा दें तो मैं आपकी सेवा में 3 प्रश्न पूछूं। गोरखनाथ जी ने कहा, बोलो। रखो, सेवा में सवालों को रख दो, कोई बात नहीं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपने पहला प्रश्न पूछा था कि ज्वार खानी बाकी है कि खा ली है, यह मेरी समझ में नहीं आया। तब गोरखनाथ जी ने कहा, अगर कर्ज करके उसने बोई है तो पहले ही खा ली है, अब क्या खाना बाकी है। वह तो जिससे कर्ज लिया है वे ले जाएंगे, इसलिए मैंने उससे ऐसा पूछा। महाराज, दूसरा प्रश्न था कि वह व्यक्ति मर गया था और आपने पूछा कि मुर्दा जिंदा है कि मर गया। अब आप जैसे महापुरुष ऐसा प्रश्न पूछे कि मुर्दा जिंदा है कि मर गया, तो इसमें कुछ रहस्य होगा, इसलिए वह समझ में नहीं आया। गोरखनाथ जी बोले, जिंदा वही है जो सुकृत यानी सत्कर्म करके गया, उसका नाम लोगों के हृदय में रहेगा। और दुष्कृत करके गया, चित्त को मलिन करके गया है, तो मर गया वह सदा के लिए। और सेठ ने इतनी चाकरी की, आप उसकी बाड़ी में रहे और आप जानते थे कि ये सेठ है, भक्त है, फिर भी आपने पूछा कि ये तेरा कितना और दूसरों का कितना, ये कैसे। गोरखनाथ जी बोले, जितना उसने सुकृत किया और जितना सुकृत हो गया उतना ही उसका था। बाकी ऐसा तो कई लोग कहते हैं कि मेरा है, लेकिन उनका नहीं होता है। उनका वही होता है जिसका वे सदुपयोग करके चित्त को पवित्र कर चैतन्य स्वरूप परमात्मा की यात्रा कर लेते हैं। उतना ही तो उनका है, सब उनका कहा होता है। संग्रह किए हुए धन को जरूरतमंद के उपयोग में लाए तो यह धन का सदुपयोग है। उसी तरह शरीर से सेवा कार्य करे, यह शरीर का सदुपयोग है। मन को भगवान के नाम जप में लगाए और बुद्धि को आत्म विचार में, आत्म स्वरूप के चिंतन में लगाए तो यह मन बुद्धि का सदुपयोग हो गया। और जो वास्तव में आप हो, उस अपने सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार कर ले तो यह मनुष्य जन्म का सदुपयोग हो गया। कुछ पाकर, कुछ छोड़कर, कुछ लेके, कुछ देके जीवन की यात्रा होती है। जीवन की गाड़ी चलती रहती है, किंतु ऐसी घड़ी आती है जब सब कुछ छोड़ करके सर्वेश्वर को पाया जाता है। चित्त की सब कल्पनाओं को छोड़कर, ममता को छोड़कर जब व्यक्ति मालिक से मिलता है, तब उसका चित्त प्रसाद स्वरूप परमात्मा को पाकर सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है और वह सद्भाग्य उसका जागृत हो जाता है। इसलिए सच्चे गुरु की अपेक्षा अधिक प्रेम बरसाने वाला, अधिक हितकारी, अधिक कृपालु और अधिक प्रिय व्यक्ति इस संसार में मिलना दुर्लभ है।